करते हैं सबसे पहले दुर्ग की, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव का विवादित बयान सामने आया है। राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। तो ये एक बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। उनका कहना है कि भूपेश ने लालू का रिकॉर्ड तोड़ा है। लालू ने घास खाकर किया था घोटाला और भूपेश बघेल कर रहे हैं गोबर घोटाला। ये बातें कही हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने। आइए सुनते हैं। लालू जी का रिकॉर्ड तोड़ने का काम भूपेश बघेल जी कर रहा है। लालू जी घास खाता थे, घास में घोटाला किया। भूपेश बघेल जी गोबर खा करके गोबर में घोटाला कर रहा है। तो आपको हम बता रहे हैं बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से। आपको बता दें कि यहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव का विवादित बयान आया है और उन्होंने कहा है कि लालू ने घास खाकर घोटाला किया था और भूपेश गोबर घोटाला कर रहे हैं। और हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर, उनसे हम बात करेंगे। संजय श्रीवास्तव जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता, और धनंजय ठाकुर जो हैं कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं हमारे साथ। पहले संजय जी से हम बात करेंगे जो बीजेपी प्रवक्ता हैं। संजय जी, हमें ये बताइए कि राष्ट्रीय महासचिव का जो ये बड़ा बयान है, काफी विवादित बयान हम इसको इसलिए भी कहेंगे कि किन आधारों पर वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये गोबर घोटाला किया है? देखिए, ऐसा है कि पिछले दिनों समाचार पत्र से लेकर टीवी के अंदर में तमाम प्रकार के समाचार छपे हैं और समाचार चले हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कि गोबर में भी लगातार इस प्रदेश के अंदर में घोटाले हो रहे हैं। औसत तौर पर यदि एक जानवर कितना गोबर देता है, इसके भी सवाल यहाँ पर मीडिया ने सामने पूछा, उसका भी जवाब नहीं दिए। तो मुझे लगता है कि देखिए, योजना प्रारंभ करना एक अलग बात होती है, योजनाओं को क्रियान्वित करके लोगों को लाभ पहुंचाना ये एक अलग विषय हो सकता है। और उन्होंने ठीक कहा सीटी रवि जी ने, वहां पर चारा घोटाला तो बहुत फेमस है, पूरे ऑल इंडिया में लेवल पे, पूरे भारत देश के अंदर में चर्चा का विषय बना था। उसी तर्ज पर यहाँ पर गोबर घोटाला भी एक चर्चा का विषय बना है। और वास्तव में उन्होंने कहा, ठीक कहा, कि बिहार प्रदेश से ही तुलनात्मक रूप से ये कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। पिछले दिनों आपको ध्यान होगा कि एनसीआरबी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें हत्या, अपराध, दुष्कर्म की बात आई थी। वहां पर भी इन्होंने बिहार को पीछे छोड़ा, जहां 1.2% बिहार में था, यहाँ पे 8% सामूहिक दुष्कर्म हुए हैं। तो मुझे लगता है एक टफ कंपटीशन चल रहा है बिहार के साथ में। और वास्तव में गोबर में भी घोटाला हो सकता है। बड़ा आश्चर्य लगता था जब चारा की बात सुनते थे कि क्या चारा में भी घोटाला हो सकता है क्या, लेकिन उसी तर्ज पर इस प्रदेश के अंदर में गोबर में भी घोटाला हो रहा है। तो मुझे लगता है कि सीटी रवि जी ने कहीं कोई गलत बात नहीं की है। ये सरकार अस्थिर सरकार है, इस सरकार का भविष्य तय नहीं है। सरकार दिल्ली पे जाकर गांधी परिवार के पीछे बैठी और भ्रष्टाचार लगातार हर क्षेत्र में, केवल गोबर की बात नहीं है, लगभग सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार का बोलबाला इस प्रदेश के अंदर में चल रहा है। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ है, धनंजय ठाकुर जी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सीटी रवि के इस बयान को लेकर? देखिए, छत्तीसगढ़ में 36,000 करोड़ का नान घोटाला रमन भाजपा की सरकार ने किया। गरीबों के थाली से चावल चुरा कर खाने का काम इनके द्वारा किया गया था। बीते 7 साल से केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, देश के सरकारी संपत्तियों को बेच कर खा रही है। मुझे ऐसा लगता है इतिहास में इस 2 चीज से बड़े घोटाला कोई हो ही नहीं सकता है। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ गोबर से योजना चल रही है, इससे गौ माता के अनुदान खाने वाले भाजपा के लोगों को तकलीफ हो रहा है। यही भारतीय जनता पार्टी है छत्तीसगढ़ में जिसकी सरकार रही है, करोड़ों रुपए का गौ माता का अनुदान बेच खाए, गौ माता को निर्मम हत्या की, तड़पा तड़पा कर उनको मारा गया। इनके नेताओं के गौशाला में उनकी हड्डियां बेची गई, मांस बेची गई। तो पूरी तरीका से घोटालेबाजों की सरकार केंद्र में बैठी है। और ये छत्तीसगढ़ में जो सरकार थी कि घोटालेबाजों की जनता ने भगा दिया है। तो चावल चुराना, गौ माता का अनुदान को चुराना, ये सब भारतीय जनता पार्टी का काम है। संजय जी, आपसे एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि सीटी रवि ने जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है कि लालू ने तो घास खाकर घोटाला किया और भूपेश ने गोबर खाकर घोटाला किया, क्या ये जो शब्दों का इस्तेमाल किया क्या सही था? क्योंकि अक्सर बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए जाते हैं कि कांग्रेस जो है मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल नहीं करती है, लेकिन ये जो लफ्ज हैं, ये जो शब्द हैं, क्या आप सहमत हैं उनके इस तरह की शब्दावली से? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, एक उन्होंने इशारों में बात कही है। राजनीतिक तौर पर बहुत सारी बातें होती। कल तो हमने इतने सारे शब्दों का तिथिवार हमने एक डिक्लेयर किया है कि कांग्रेस किस तरीके की व्यवहार करती है। कल ट्विटर में जिस तरीके से भूपेश बघेल जी के बयान है कि जिस तरीके से चमकी धमकी टाइप का उन्होंने ट्वीट किया है, वो भी मीडिया के लिए, वो भी लोगों ने देखा कि कांग्रेस का क्या चरित्र है। अभी मेरे मित्र बोल रहे थे कि 36,000 करोड़ का नान घोटाला,
2 दिन पहले ईडी ने इनके मुख्यमंत्री का नाम लिया है कि बचाने का काम कर रहे हैं दोषी आरोपियों को, वो आरोपी जो है उनको बचाने का काम कर रहे हैं। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में ये दाखिल किया है ये सब चीजें। जी। तो मुझे लगता है कि जिनके परत खुल चुके हैं उनको तो जी। कम से कम नाक घोटाले की बात नहीं करना चाहिए। धनंजय ठाकुर जी, बस अब छोटा सा आपसे भी एक टिप्पणी लेना चाहेंगे इस बात पे, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भ्रष्टाचार इनके खून में है। संजय जी को आप सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेसियों के खून में भ्रष्टाचार समाया हुआ है। नेता खाते होंगे उसी बात का जिक्र हम भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री किए हैं। हो सकता है वो सुबह शाम गोबर खाते होंगे घर में या गोबर का सेवन करते होंगे, इस प्रकार से उनकी भाषा है। असल में असभ्यता जो भारतीय जनता पार्टी की है, और जिस प्रकार से चोर और डाकू को पकड़ने के लिए एसआईटी गठन होता है, इससे भाजपा को तकलीफ होती है। समझ में आता है कि अपराधियों की संरक्षण करता भाजपा है। अरे चोर डाकू को पकड़ने के लिए धनंजय जी, भाजपा को तकलीफ किस बात की हो रही थी? ईडी ने किसका नाम लिया? अरे चोर और डाकू को पकड़ने एसआईटी गठन था। इस बात की तकलीफ हो रही थी आपको? चोर और डाकू क्यों बचाना चाहते हो? चोर और डाकू क्यों बचाना चाहते हो? चलिए संजय श्रीवास्तव जी, धनंजय ठाकुर जी, आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल किया है, इससे बीजेपी का भी यही कहना है कि कांग्रेस भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती है। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर ये है कि बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने एक विवादित बयान दिया है, और बयान यही है कि उनका कहना है कि लालू ने घास खाकर किया था घोटाला और भूपेश बघेल भी घोटाला कर रहे हैं। लेकिन जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया, हम यहाँ खुलकर नहीं कर रहे हैं उन शब्दों का इस्तेमाल।